प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमेश्वर ने कहा भी ठीक है, ज्योत निरंजन, जिन जिन ने तेरे साथ आने का हृदय से चाह की है, सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हैं, उनके सबके नंबर नोट मैंने कर लिए, वो मेरे पास है। आप जाओ अपने ब्रह्मांडों में, क्योंकि ये ब्रह्मांड पहले वहीं थे सतलोक के एक लास्ट कोने में, बिल्कुल एकांत स्थान पर सतलोक में, और हम रह रहे थे उस मेन सतलोक में। जैसे एक तो बाहरी विलेज हो दिल्ली क्षेत्र के, दिल्ली राज्य के एक शहरों का स्थान, बीच में मध्य स्थान हो, हम वहाँ रह रहे थे। और इस काल के थे बाहरी दिल्ली, समझ लो वहाँ 21 ब्रह्मांड थे। ये निरंजन चला गया वहाँ पर अपने ब्रह्मांडों में, ये क्षर पुरुष, इसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, इस काल, इसको काल भी कहते हैं। आगे चल के ये इसके कई नाम रखे जाएंगे इसी कहानी में। तो उधर से परमात्मा ने क्या किया, जिस आत्मा ने सर्वप्रथम हाथ खड़ा कराया था, स्वीकृति दी थी क्षर पुरुष के साथ जाने की, परमेश्वर ने उसका एक युवा स्त्री रूप बना दिया, लेकिन उसको प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई। और सभी आत्माएं जो उसके साथ आना चाहती थी, स्वेच्छा से स्वीकृति दी थी, उन सबको बीज रूप बनाया अपने वचन से, और दुर्गा के अंदर प्रवेश कर दिया। जैसे आजकल तो इस मार्ग को समझना बहुत आसान है। ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जैसे बताते हैं कि एक ग्राम ब्लड में बिरानी कितने 80 लाख, बिरानी 50 लाख जीवाणु तो एक टाइप के होते हैं, अन्य और टाइप के, और उस ब्लड को दूसरे में डाल दिया जाता है, या तो वो और बढ़ जाते हैं, दूसरे में डाले जा सकते हैं ऐसे जीवाणु भी। तो ऐसे ये व्यवस्था समझो, परमात्मा ने इस लड़की जो युवा बनाई थी उसका नाम रख दिया प्रकृति देवी। उसको माया भी बोलते हैं, आदि माया। प्रकृति देवी कहो, आदि माया कहो। आगे चल के यही अष्टंगी कहलाई और यही दुर्गा कहलाई। अब इसको श्री दुर्गा कहें। श्री दुर्गा जी के शरीर में प्रवेश कर दिया सभी आत्माओं को, और कहा बेटी मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है। परमेश्वर ने कहा कि बेटी मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है, और सभी आत्माएं तेरे अंदर प्रवेश कर दी हैं, और आप वहाँ जाइए ज्योत निरंजन के पास, और जितने भी वो जीव कहे अपने वचन से उत्पन्न कर दिए नर और मादा, ये कहकर उतने ही वो सामने प्रकट हो जाएंगे। और परमेश्वर ने अपने पुत्र सहजदास को, जो उन 16 पुत्रों में से जो सर्वप्रथम उत्पन्न किए थे उनमें से एक था, सहजदास से कहा कि पुत्र अपनी बहन को साथ ले जाओ और इस ज्योत निरंजन के पास छोड़ आओ, क्षर पुरुष के पास छोड़ आओ। इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, ज्योत निरंजन भी कहते हैं। यही आगे चल के गीता में जो कहता मैं काल हूँ, ये वो काल है, वहाँ छोड़ आओ। क्षर पुरुष को बता देना कि परमात्मा ने, यानी मेरी तरफ से कह देना कि इसके शरीर में सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है, और इसको वचन दे दिया है, आशीर्वाद दे दिया है, इसको शक्ति दे दी है, इसको वरदान दे दिया है कि जितने जीव तू चाहेगा नर और मादा, ये लड़की प्रकृति देवी ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास पिताजी के आदेश को शिरोधार्य करके अपनी बहन श्री दुर्गा को साथ लेकर ज्योत निरंजन के पास आ गया, यानी क्षर पुरुष के द्वीप में चला गया उस लोक 21 ब्रह्मांडों में। उससे कहा कि ये बहन है
और इस बहन के शरीर में परमात्मा ने सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है। अब सहजदास ने क्षर पुरुष से कहा कि पिताजी ने ये बहन भेजी है दुर्गा, इस श्री देवी के शरीर में वो सभी आत्माएं प्रवेश कर दी हैं और इसको परमेश्वर कबीर देव जी ने वरदान दे दिया है कि जितने जीव तू चाहेगा ये वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कहकर के वो सहजदास उस लड़की को वहां छोड़कर वापस आ गया। अब सहजदास के आ जाने के उपरांत वहां पर प्रकृति देवी और ये ज्योत निरंजन अर्थात क्षर पुरुष ये दोनों रह गए। अब लड़की युवा होने के कारण उसका रूप रंग निखरा हुआ था। अब ज्योत निरंजन यानी क्षर पुरुष के मन में दोष उत्पन्न हो गया। अकेली युवा लड़की को देखकर उसने उस लड़की के साथ, दुर्गा के साथ, श्री देवी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। तो प्रकृति देवी ने बार बार कहा कि ज्योत निरंजन तू ऐसा कर्म ना कर, मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे बड़े भाई हो। आपकी उत्पत्ति परमेश्वर कबीर देव जी से, सतपुरुष से, अंडे से हुई, उसके बाद हमारी भी उत्पत्ति उसी परमेश्वर ने की। आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप मेरे साथ ये जुल्म ना करो। बहुत विनय करी, लेकिन इस क्षर पुरुष में इतना काम वासना बढ़ गई, इतना रजोगुण प्रभावित हो गया कि इसने एक नहीं सुनी, ना कोई मान मर्यादा रखी और लड़की के साथ इसने बलात्कार करने की चेष्टा की। अभद्र तरीके से मुंह खोल रखा था। दुर्गा ने यानी प्रकृति देवी ने सूक्ष्म रूप बनाया, इसके मुंह में, पेट में शरण ग्रहण की। वैसे तो कहीं भागे जान नहीं दे सकता था, पता था उसको। अपनी इज्जत रक्षा के लिए, अपने कौमार्य की रक्षा करने के लिए इसने पेट में शरण चली गई। उधर से आवाज लगाई कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरे पिताजी मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि इनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि हम परमात्मा परमेश्वर जी के बार बार मना करने पर भी हम इससे अपना मन नहीं हटा सके थे। परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण किया और वहां प्रकट हो गए। लड़की को, दुर्गा को उसके पेट से निकाला, शरीर से बाहर निकाला और कहा कि ज्योत निरंजन सुन ले आदेश परम पिता का, तूने इस अच्छे लोक में ऐसा जुल्म किया है, तू पहला व्यक्ति है। तूने यह बदनीयत की है इस लड़की के ऊपर आज, और तूने इसको अपने पेट में निगल लिया है, और तेरी जो क्रिया है यह भी एक बहुत अभद्र पुरुष की है, इसलिए तेरा नाम आज से काल होगा। तो काल नाम से जाना जाएगा और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार किया करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, यानी 25% एक्स्ट्रा तो उत्पन्न किया करेगा। और आज से तुझे यहां से देश निकाला दे दिया है परमपिता परमेश्वर ने, सतलोक से निकाल दिया तुम्हारे को 21 ब्रह्मांड समेत दोनों भाग, यहां से निकल जाओ तुम। इतना ही कहा था, उसी समय ये 21 ब्रह्मांड वहां से ऐसे चल पड़े जैसे विमान स्पीड पकड़ लेता है। और इस प्रकृति देवी से, दुर्गा से परमात्मा ने कहा कि बेटी तुमने अपने पैर पर आप कवाड़ा मारा है, अब तुम सब इच्छा से इसके साथ जा रहे हो और पिताजी के दिल से तुम उतर गई, क्योंकि वहां परमात्मा अपना रूप बदले हुए खड़े थे। अब तुम यहां नहीं रह सकते।